आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां आर्थिक राजधानी इंदौर में बंसल न्यूज प्रतिभाओं का सम्मान करने जा रहे हैं। और इसी के तहत आपको बता दें कि इसी दौरान तमाम जो छात्र हैं वो भी मौजूद हैं। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन उसके बाद भी आप बिजनेसमैन हो सकते हैं। जैसे मोदी जी कहते हैं स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं अपना, इसी इंदौर में कर सकते हैं। तो बहुत रास्ते हैं। मुझे इस पे थोड़ा सा आप बताइए कि ये मोटिवेशन कहाँ से आए, ये प्रेरणा कहाँ से आए, जब मुझे लगे कि मैंने इंजीनियरिंग भी कर ली, एमबीबीएस भी कर लिया, लेकिन फिर भी मैं अटेंशन सीकर नहीं हूं, मैं लोगों का ध्यान नहीं खींच पा रहा हूं। जैसा आपने भी कहा 70% इंजीनियर्स और डॉक्टर्स भी, सारे कई चैलेंजेस हैं अब दुनिया में। इस पर आप क्या कहेंगे, एक छोटा आपका इस पर कैसे आप बच्चों को कहेंगे कि वो मोटिवेट करें? सर एक्चुअली जब मैं डॉक्टर बन गया तो एक्चुअली इसमें क्या है, थोड़ा दायरा हमारा सीमित होता है, हम कुछ पेशेंट को ट्रीट कर पाते हैं। और एजुकेशन का ऐसा है, मेरा बैकग्राउंड भी एजुकेशन का रहा है। और बिजनेस में अपने चैलेंजेस होते हैं, है ना। और चैलेंजेस एक्चुअली क्या होता है, जब आप यंग होते हैं तो आपको चैलेंजेस पसंद होते हैं। इस इंस्टीट्यूट को हम लोगों ने 4 स्टूडेंट से आगे बढ़ाया है और सारे जो भी अप्स एंड डाउन्स आए हैं वो देखे हमने, कोविड का टाइम भी देखा है। और उसके बाद बहुत अच्छा सा लगता है जब हमारे पास 1500 बच्चे हमारे यहाँ सेलेक्ट हो चुके हैं और वो जब हमसे मिलने आते हैं तो हमारे को ऐसा लगता है कि वर्क कंजर्वेटिव वर्क है, कि हमने जो कुछ किया है वो कहीं लॉस नहीं हुआ है। अगर हम कोई फाइल वर्क करते रहते हैं तो वो वर्क तो नहीं चला गया, लेकिन अगर हमने किसी बच्चे को ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसका एक पेरेंट्स आए थे हमारे पास, वो कहते हैं सर आपने मेरे बच्चों का हमारा जनरेशन ही चेंज कर दिया आपने, हमारा क्लास ही बदल दिया आपने। तो ये चीज़ें जो है हमें सेटिस्फाई करती हैं। और मतलब व्यक्ति ये चाहता है कि वो जो काम करे उससे उसको सेटिस्फेक्शन भी मिले और एक्सेलेंस भी हो और नए चैलेंजेस भी हो। तो इस बिजनेस फील्ड में सारी चीज़ें बहुत बढ़िया, तालियों से स्वागत कीजिए। ताकि कि आप क्या ऐड ऑन करना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि अगर मोटिवेट रहना अगर हम चाहते हैं तो लगातार कुछ किताबों को अपन को पढ़ना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी उसमें बहुत गहरा योगदान दे सकती है। ऐसा कहते हैं कि हमारा जो पूरा मनुष्य लोक है, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि मनुष्य लोक 4 अलग अलग देयर आर 4 पिलर्स। पहले सतयुग, उसके बाद त्रेता, द्वापर और अब कलयुग आता जा रहा है। और ऐसा कहते हैं कलयुग में हर युग के साथ धीरे धीरे व्यक्ति का स्पिरिचुअलिटी से लगाव या फिर उसका डिस्टेंस। मैंने यहाँ पे मंच पे कई किताबों की बात करी, लेकिन एक किताब की मैंने बात नहीं करी जो मैं फिर से मैं हो सकता है अपने आपके सामने रखूं। श्रीमद् भगवत गीता। क्या बात। गीता के विषय पर बात करूं तो मैं मानता हूं कि समय उसके लिए बहुत कम पड़ जाएगा, लेकिन वो 3 मार्ग आपको बताते हैं परमात्मा की प्राप्ति के। और वो एक तरीके से ये बताते हैं कि आप एक अर्थपूर्ण जीवन कैसे जिए। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, 3 योग की बात गीता में कही है। जब आप गीता जी को पढ़ते हैं तो सचमुच में आपको ये लगता है कि जीवन में दुख, गुस्सा, परेशानी, तरह तरह की समस्याएं ये अपने अंदर वास करती हैं। अगर अपने बाहर निकाल के देखें तो ये चीजें का कोई अस्तित्व नहीं। मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील देख रहा था। मैं उस रील पे मैंने एक नासा के वॉयेजर 1 के बारे में देखा, आपने सुना होगा जी। वॉयेजर 1 जब पृथ्वी अपना मिशन पूरा करके जब इट वाज गेटिंग लॉस्ट इन द वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स, तब नासा के साइंटिस्ट ने एक बार उसका कैमरा पृथ्वी की तरफ मोड़ा और इसकी आखिरी पृथ्वी की तस्वीर ली। आप लोगों ने देखी होगी मेरे ख्याल से। उसमें पृथ्वी एक बिंदु के बराबर दिखती है। और आप सोचिए इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु आए हैं, डायनासोर से लेकर सारे जीव जंतु, उनके काल के बाद आई से जितनी भी चीजें हुई हमारे देश की सारी, वो छोटे से बिंदु पे। और जब हम इसके बारे में सोचते हैं
तो फिर कोई अर्थ ही नहीं बचता गुस्से का, कोई अर्थ ही नहीं बचता निराशा का, डिमोटिवेट होने का। बस यही एक चीज निकल कर सामने आती, कैसे ये जो जीवन मिला है इसको उद्देश्यपूर्ण अपन बनाए, कैसे इसको मीनिंगफुल बनाए। और एक स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी से लगाव बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूं कि अगर व्यक्ति आध्यात्मिक है तो अपने आप उसके अंदर दैवी शक्तियां उत्पन्न होती हैं और अपने आप उसको, बचपन से पिताजी हमें गायत्री मंत्र का पाठ कराते, गीता जी, रामायण जी, हम ये सुनते रहते थे। भले ही मैं और कुणाल हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम एकदम कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल हैं, हम लोग एकदम कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल भी नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा अपने स्पिरिचुअलिटी से दूर भी हैं। और इसी का कारण है कि हम लोग मोटिवेटेड रहते हैं, जीवन में कुछ करने की, कुछ पाने की इच्छा बनी है। बहुत बस कंक्लूड करूंगा इस सवाल से। मैं जहां भी जाता हूं, यहाँ बहुत सारे बच्चे, पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं। मैं एक चीज जरूर बच्चों से कहता हूं कि 2 जोड़ी आंखें आपका पीछा करती हैं, जहां भी आप होते हैं। तो वो आंखें हैं आपके पेरेंट्स की, आपके मम्मी की, आपके पापा की। आपको नहीं मालूम होता कि आपके पापा की जेब में कितने पैसे हैं, लेकिन वो आपको कहते हैं कि कितने लगे, आप कहते हो नहीं पापा मुश्किल है ना, स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रही है, 2 लाख से ज्यादा का खर्चा। अरे क्या बात है, मैं अपनी गुड़िया को पढ़ाऊंगा नहीं क्या, मेरा राजा बेटा पढ़ेगा नहीं क्या। वो 2 लाख रुपए आपको पता नहीं चलते कहां से आ गए। जब आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो मामा जो बेसन के लड्डू दीपावली पे बनाती है या ईद पे खुर्रम और तमाम मीठी चीजें बनती हैं, उस समय माँ जब आपको वो डब्बा देती है और आप निकलते हो घर से बाहर, उसकी आंखें आपका पीछा कर रही होती, आपको नहीं मालूम पड़ता कि आपके साथ माँ बाप का दिल भी ले गए हो। अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। कई बार हमें लगता है कि मेरे पापा छोटी पोस्ट पे काम करते हैं, मैं स्कूल में कैसे बुलाऊं, कॉलेज में कैसे बुलाऊं, मैं दोस्तों को अपने घर कैसे बुलाऊं, मेरे घर में तो फ्रिज भी अभी अभी आया है, बहुत सारे नाश्ते की प्लेट्स नहीं होगी जैसे यहाँ सजी हुई है, ड्राई फ्रूट्स नहीं है, नहीं कर सकते हम। इन चीजों में हम अटक जाते हैं और कई बार दोषी पेरेंट्स को ठहराने लगते हैं, पापा आपको और मेहनत करनी थी ना, हमारा घर इतना अच्छा क्यों नहीं है जैसा पड़ोस वाले अंकल का है। इस पर आप इन बच्चों को क्या कहेंगे कार्तिक जी? मैं एक संस्करण में जब मैं आप लोगों की एज का था, 12वीं कक्षा में, मैंने कभी ये किसी भी सार्वजनिक मंच से ये किस्सा मैंने किसी के साथ बांटा नहीं, लेकिन आज मुझे लगता है कि मुझे बोल रहे। 12वीं कक्षा में जब आप गुड़गांव पाथवे जैसे स्कूल में जाते हैं तो अलग अलग प्रकार की संगठनें होती हैं। मित्र भी ऐसे होते हैं जो आपको भटकाने का काम करते हैं, गलत चीजें, तरह तरह की चीजें होती हैं। हर मानता हूं कि अगर कोई भटकना चाहे तो केवल पाथवे, मतलब हर दुनिया में हर जगह ऐसा कहीं ना कहीं होता है। मेरे पिताजी उस समय मेरे स्कूल में चीफ गेस्ट बनकर ग्रेजुएशन के दिन, क्योंकि उस समय वो मुख्यमंत्री थे और देश में काफी चर्चित थे, चीफ गेस्ट बनाकर उनको स्कूल के मैनेजमेंट ने बुलाया। ग्रेजुएट मैं भी हो रहा, मैं उस समय इस बात को लेकर चिंतित था, पिताजी को इंग्लिश नहीं आती। तो इंदौर से पर एक खास कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को बताया कि किस प्रकार से वो अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए बेहतर प्रयास कर सकते हैं।